नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना। बाप का घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे। पूरे गांव-गांव में, नगर-नगर में पेड़ों के नीचे शिवलिंग रखवा देंगे। आज नहीं तो कल कोई धर्मात्मा पैदा होगा, जब पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखेगा तो कोई तो छत डालकर चले जाएगा और शिव जी की स्थापना करेगा प्रत्येक नगर-नगर में। और ये भिलाई की सावन की कथा में, ये अभी यहाँ से जाने के बाद, कल की कावड़ करने के बाद बहुत सारे मूर्तिकारों को सीहोर निमंत्रण दिया जाएगा। मूर्तिकारों से बैठकर बात करी जाएगी, और जो आप लोग जो दान देते हो, उस दान से उन शिवलिंगों का निर्माण होगा और पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव में शिवलिंग स्थापित। और जब जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे पेड़ लगा दो बेलपत्री का, मरकर चले भी गए ना, तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ पेड़ की बेलपत्री जब टूटेगी और शिव जी को चढ़ेगी, तो उसके पुण्य का एक फल तुम्हारे भी अंश में आएगा, तुम्हारे भी भाग में आएगा। तो वो पुण्यता अपने साथ। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत शिव शिव है हमारे बीच साहे जी, जिन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन भगवान शंकर के अनेक शिवलिंगों का वर्णन किया। बड़ा सुंदर भाव से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शिवालयों का वर्णन आपने किया, और इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी छत्तीसगढ़ के भक्तों का प्रेम और छत्तीसगढ़ के रहवासियों का स्नेह और आपका शिव भक्ति, ये सभी शिव की बड़ी करुणा और कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु शिव कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्षा से पूछकर कहा कि मेरा कोई बैर किसी से। वर भी मिल गया, 3 पुरी का निर्माण भी हो गया, और तीनों में तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों अपनी अपनी पुरी में निवास करना। तीनों शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है कि तीनों ने निवास। जब इन्होंने उपद्रव किया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों जब उपद्रव करने लगे, तब सारे देवता शिव जी के पास में जाकर विनय करे, और शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनने की प्रेरणा कि आप पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। बड़ा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पति और पत्नी का जो संबंध है, उसमें धर्म पत्नी अपने पति की ढाल बनकर हर जगह पर खड़ी रहती, प्रत्येक जगह।